आनंदी और रोली दोनों बहुत ही अलग अलग हैं। आनंदी एक 8 साल की बच्ची थी जिससे शादी का मतलब नहीं पता था और उसकी शादी हो गई। वो बहुत खुश थी कि उसे नए नए कपड़े मिलेंगे, गहने पहनने मिलेंगे, बहुत सारी मिठाइयाँ होंगी, लेकिन पता नहीं था कि बाल विवाह होता क्या है। और रोली वो एक मैच्योर लड़की है, 18 साल की लड़की है और उसकी शादी हो गई गलती से अपने जीजू के साथ। वो मेरी और की गलती थी और अब उस गलती को सुधारने के लिए डिवोर्स हो गया। अब सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे कि हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। पहले मेरी और दीदी के बीच में भी लड़ाई हो गई थी। मैं उनसे बड़ी हूँ, बहू हूँ, बड़ी बहू, तो हम दोनों के बीच में भी लड़ाइयाँ हुई थी। लेकिन अब मैं और दीदी तो खुश हैं, लेकिन खुशी आ गई है हम दोनों के बीच में झगड़ा लगाने के लिए। दीदी को वो मारना चाहती है। अब देखते हैं कि रोली दीदी को बचा पाएगी कि नहीं। बीच में आपकी एजुकेशन ब्रेक हुई थी शायद? जी बिल्कुल भी नहीं। अभी फिलहाल आपकी एजुकेशन किसमें कैसे क्या? मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में हूँ और अभी थोड़े ही दिनों में मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। एग्जाम्स में और स्टेज पे या प्ले में कैसे कोऑर्डिनेशन बिठा पाती हैं? पढ़ाई का तो बहुत ही मम्मा हमेशा मेरे साथ होती हैं। जैसे कि आज भी मैं जितना मुझे टाइम था मैं तैयार होकर बैठी थी और मम्मा के साथ अपना पढ़ाई में रिवाइज कर रही थी। तो पढ़ाई तो हमेशा मैं जब भी टाइम मिलता है करती हूँ ताकि एग्जाम्स के टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और मोस्टली एवरी मॉर्निंग मैं पहले स्कूल जाती हूँ और स्कूल के पहले भी मेरी ट्यूशन्स होता है और उसके बाद मैं शूटिंग के लिए जाती हूँ। तो मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जैसे किसी बच्चे का शौक होता है क्रिकेट खेलना, वैसे मेरा शौक है एक्टिंग करना। स्कूल जाके सीधा एक्टिंग करने भाग जाती हूँ। प्रायोरिटी आप किसको देती हैं, एजुकेशन को या प्ले को? मैं दोनों को देना चाहती हूँ। जैसे अगर किसी क्रिकेट के शौकीन को आप पूछोगे कि आपको क्रिकेट पसंद है या पढ़ाई, तो वो भी तो दोनों ही करेगा ना, क्योंकि क्रिकेट उसकी जान है और पढ़ाई उसे करनी है क्योंकि उसे पता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है और एक्टिंग इज माई हॉबी, तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी इसे। और स्टडीज कभी नहीं छोड़ूंगी, स्टडी मेरी नीड है। आपकी रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल आपको मेरी लिस्ट सुननी पड़ेगी। सबसे पहले तो मेरी मम्मी का नाम आता है। उनसे मुझे की बात हो, उनका डांस फॉर्म हो या फिर उनका कपड़े पहनने का स्टाइल हो। आज भी अगर मैं मुंबई में होती तो जो मुझे प्रेस वाले लोग पूछने आते वो शर्ट या पैंट से आता है, यहाँ मेरे सामने साड़ी में बैठी है औरतें। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है देखकर। और राजस्थान और मुंबई में काफ़ी फर्क है, उनको कंपेयर कभी नहीं किया जा सकता। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था, मैंने आपका शायद बालिका वधू का एक भी एपिसोड मिस नहीं किया है और मैं आपका जो एक बालिका वधू में आनंदी के रूप में आपने जो एक्टिंग की है मैं जबरदस्त फैन रहा हूँ। और जब दादी साहब आपके ऊपर जिस तरह से गुस्सा करती थी और उस समय आपके जो रिएक्शंस हुआ करते थे, तो उस दौरान आपकी जो पर्सनल फीलिंग्स होती थी, व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग्स? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, जितना दादी को बुरा मानते हैं ना कि वो गुस्सा करती है, मुझे कोठरी में बंद कर दिया, घर से बाहर निकाला, वो सच में तो बहुत अच्छी है। कभी कभी मेरे लिए सेट पे चॉकलेट्स लाया करती थी। तो बहुत ही अच्छी है वो। और जब वो एक्टिंग कर सकती है, वो मुझ पर गुस्सा कर सकती है, तो मैं रिएक्ट क्यों नहीं कर सकती? Why not? तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। भले ही मैं उस शॉट के जब मुझे कोठरी में बंद कर रहे थे, जब हम लोग शूट कर रहे थे, उसके थोड़ी देर पहले जो मेरा जगह बना था उसके साथ मेरी कुछ लड़ाई हुई थी, क्योंकि हम दोनों गेम खेल रहे थे और उसमें मैं जीत गई थी। तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे सीन में रोना था और मैं एक एक्ट्रेस हूँ तो मुझे सीन में रोना ही था। और वो रोना अगर मैं इमेजिन करूँ ना थोड़ी भी देर कि सच में मुझे कोई कोठरी से बाहर, कोठरी के अंदर रख रहा है या घर से बाहर निकाल रहा है, तो सच में किसी को भी रोना आ जाएगा। तो मैं हमेशा वही करती हूँ, जो भी मेरे सीन्स होते हैं रोने के, हंसने के, जो भी होता है, मैं उस मूड में आ जाती हूँ और एक्शन से लेके कट तक दानंदी बच जाती थी। मैं यहाँ आपसे जो चाह रहा हूँ, आप एक ऐसी शख्सियत है आज की तारीख में कि आप जो बोलेंगी मीडिया के माध्यम से वो हर घर में पहुँचेगा। तो जो सास और बहू का जो एक रिश्ता है, और सास और बहू में भी एक दादी सास है और एक उसके पोते की बहू है, इनके बीच में आमतौर पर एक मीठा रिश्ता होता है, लेकिन उसमें उस कठोरता के पीछे जो छुपा हुआ जो एक वात्सल्य था और
जो दिखने में जो कठोरता थी, आप क्या कहना चाहेंगी? इस तरह की जो परिस्थितियां हैं राजस्थान में, खासतौर से बहुत सारी जगह पर बाल विवाह होता है, तो एक बाल विवाह जिसका हुआ है, बालिका वधू को उस तरह के एक्शन पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो आई विश कि कभी बाल विवाह हो ही ना, और उसके बाद में जरूर आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दूंगी। जैसे आपने कहा कि ऐसी दादी साहब होती है जो अंदर से नॉर्मल होती है लेकिन बाहर स्ट्रिक्ट दिखाती है, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आनंद ने बहुत सवाल पूछा करती थी। उसने ये पूछा था कि मुझे पढ़ने क्यों नहीं मिलेगा, और दादी साहब के हिसाब से वो बिल्कुल